स्वराज्य की भी एक कीमत होती है। ये बात सबको तब समझ आई जब महात्मा गांधी ने अपने स्वराज कैंपेन के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए एक गायिका से मदद मांगी। वो गायिका जो एक तवाइफ थी, इंडिया की सबसे पहली रिकॉर्डेड सुपरस्टार गौहर जान। 1873 में आजमगढ़ में जन्मी एंजेलिना योवर का गौहर जान बनने का सफर ऐसी मुश्किलों से गुजरा जिससे किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। 6 साल की उम्र में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद उनकी मां ने इस्लाम धर्म को अपनाया। कुछ कहानियों के अनुसार 13 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे दुगनी उम्र के मर्द से करवाई गई थी, जिसने उस नाबालिग उम्र में उनका बलात्कार किया था। लेकिन अपने सारे दर्दों को पीछे छोड़ वो इतनी बड़ी बन गई कि उनके रुतबे के सामने अंग्रेज सरकार भी घुटने टेक दिया करती थी। उन्होंने गायकी की ट्रेनिंग अपनी माँ से ली, जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार की तवाइफ थी। इसी के साथ उन्होंने नृत्य और गजल की महारत हासिल की थी। जल्द ही उनका नाम सारी महफिलों में गूंजने लगा। उनकी कविताएं सभी की जुबान पर रहती और उनकी आवाज बड़े बड़े नवाबों के दिलों में। माना जाता है कि वो इतनी बड़ी बन चुकी थी कि जब राजा महाराजा उन्हें अपने महल में बुलाते तो सिर्फ उनके अकेले के लिए एक पूरी ट्रेन बुक की जाती। वो अपने जमाने की सबसे अमीर गायिका बन चुकी थी और उनका रुतबा भी बिल्कुल वैसा ही था। कुछ कहानियों के अनुसार वो अंग्रेज सरकार को हर रोज 1000 रुपए सिर्फ फाइन दिया करती थी। उनके पास 4 घोड़ों वाला कैरेज हुआ करता था, जो कि बैंड था, लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए वो यूं ही रोज फाइन दिया करती थी। गौहर जान पहली फीमेल इंडियन सिंगर बनी जिन्होंने ग्रामाफोन पे अपनी आवाज रिकॉर्ड की थी, इसीलिए उन्हें फर्स्ट रिकॉर्डेड सुपरस्टार माना जाता है। अपने 20 साल के करियर में गौहर जान ने 10 से भी ज्यादा भाषाओं में 600 से भी ज्यादा गाने गाए थे। उनकी इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए गांधी जी ने उनसे विनती की थी कि वो अपना एक शो करे और स्वराज्य कैंपेन के लिए चंदा इकट्ठा करने में उनकी मदद करे। माना जाता है कि गौहर जान ने 12,000 रुपए का चंदा इकट्ठा करके दिया था, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसी तरह कई और तवाइफ गायिकाएं हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया हो, चाहे वो विद्याहरी बाई हो, जिन्होंने सारी महफिलों में देशभक्ति की भावना को उजागर किया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, या हुस्ना बाई, जिन्होंने अपने आंदोलन का प्रदर्शन करने के लिए तवाइफों को जेवर के बदले जंजीरें पहनने को कहा। तवाइफों ने न सिर्फ हमारे देश के रिच कल्चर में बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, बल्कि हमारी आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका भी निभाई, चाहे वो बंद पर्दों के पीछे हो या मैदानी जंग में। उनकी महफिलों से जरूरी खबरें ली जाती, उनके कोठों में क्रांतिकारियों को छुपाया जाता और उनका संगीत देशभक्ति की आग को हर महफिल में फैलाता था। ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस पेशे को एक समय में अदब, कला और कल्चर के लिए जाना जाता था, उसे आज सिर्फ एक जिस्मानी रूप से देखा जाता है। 1857 की उस मशहूर आंदोलन की कहानियों में इन तवाइफों का बलिदान कहीं खो सा गया है, चाहे वो नॉर्थ में तवाइफ हो या साउथ में देवदासी, बंगाल में बैजिस या गोवा में नाइकिन्स। तवाइफ का कंसेप्ट हमारे कल्चर में बहुत गहरा है।